बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। इसकी माफ़ी नहीं देता वो। ये शिर्क से भी बड़ा गुनाह है। एहसान फरामोशी जो है ये शिमरियत है। शिमरियत, एहसान फरामोशी शिमरियत है। ये शिर्क से बड़ा गुनाह है। एहसान जताना शिर्क है, ठीक, और एहसान फरामोशी शिमरियत है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी बोलें। सर आप अक्सर कहते हैं कि अपने इश्क को जाहिर ना करो, नंगा नहीं करते, नंगा ना करो जी। दर्द ना दो किसी को, दर्द, अपना दर्द ना दो किसी को। अपना दर्द ना दो किसी को, नहीं मैंने ये नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि मैं अपना दर्द ना दूं किसी को किसी कीमत पे। अच्छा सर, इश्क नंगा ना करो। लेकिन सर मैंने लास्ट जब मैंने ये अटेंड किया था और वीडियोस भी देखी तो मैंने एक चीज़ नोट की कि आप इश्क नंगा करवा देते हैं लोगों का। मसलन सर यानी जो भी कोई पेशेंट आता है, जैसे लास्ट में सर बैठे हुए थे तो आपने उनसे ये पूछा कि बातों बातों में आपने इनसे पूछ लिया कि क्या पढ़ते रहे हो, और वो एंड में ये कहने पे मजबूर हो गया कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। तो सर इश्क तो आपने इनडायरेक्टली उसका जाहिर करवा दिया ना कि उसकी क्या ख्वाहिशात थी हैं। वो ये उसकी ख्वाहिश थी, इश्क नहीं था ये। तो इश्क क्या है सर फिर? ये जब तुम्हें हो जाएगा तो लग जाएगा पता। तुमने सवाल किया है तो जवाब तो बनता है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है तो अब पता तो चलेगा। यहाँ आना यही तो खतरा है यहाँ पे। और कितना पता करवाना। वो डॉक्टर साहबा कहती होती हैं कि यहाँ वो सीढ़ियाँ जो है ना, जी जी, उससे पहले ये जो दुनिया शुनिया के काम तुम लेके आते हो ना, वो तो हो भी गए होते हैं। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है, ठीक है। मेरे साथ जो लोग थोड़ा ज़्यादा अरसा चले हैं उन्हें अब ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने मुझे छोड़ना कैसे है, या मेरे साथ रहना है या छोड़ना है, या मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ या रख रहा हूँ या नहीं है। मैंने पहले क्यों ऐसा था वैसे, हालांकि मैं वैसे का वैसे ही हूँ, ठीक, मेरा कोई चक्कर नहीं है। और वो साहब जो थे उन्हें तो ये बता रहा था कि आपने खुद उनके इलाज के लिए ज़रूरी था। कई लोग इस जगह फंसे होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके इलाज के लिए कई बार उसको उस जगह से निकालने के लिए उसको बताना पड़ता है कि तुम कहाँ फंसे हुए थे, तुमने खुद ही तो कहा था कुछ। तो ये समझ कैसे आती, सॉरी इंटरप्ट किया, ये समझ कैसे आती है जब एक बंदा, लास्ट क्वेश्चन मैंने एक दफ़ा किया था कि एक बंदे को पता चल गया कि वो फंसा कहाँ पे हुआ है, या किस मौके पे या किस जगह पे उससे एक ऐसी मिस्टेक हुई या कोई मिस्टेक नहीं हुई। चलें आप कहते हैं ना कच्ची उम्र का प्यार, वो दुआ मांग लेता है या जो भी सिस्टम है, तो अब उसकी बस हो गई है। नहीं बस से मुराद ये है कि अब वो कहता है कि ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, वो भी कहने वाली बातें ही होती हैं। वो अब अल्लाह उसकी सकत से ज़्यादा किसी की नहीं डालता। अभी तो तेरे सारे बाल काले हैं। ये तो दाढ़ी हुई है ना सफेद। नहीं सर, ये कोई बात, ये शुरू हो गया। तो बुजुर्गी मांगी तो बुजुर्गी मिलेगी तो सही ना। ऐसे नहीं मांगी थी। नहीं, ये अब तुम्हें जो ओनू समझ आई है उसके, हाँ जो बुजुर्गी है वो उसने ही देनी है ना उसने। सर इस तरह तो नहीं इस तरह नहीं मांगी थी सर। ये देखना था तुम ऑर्डर किधर लगा रहे हो। सर इनडायरेक्टली आप उसी तरफ आ रहे हैं ना। मैं किसी तरफ नहीं आ रहा, मैं तो इनडायरेक्टली बताई जा रहा हूँ ना। जब आगे से बहस करोगे तो बात खुल जाएगी। ठीक है, मैं तो इशारे में कह रहा होता हूँ, ठीक है। वो तो अगले ने देखना है कि वो क्या कर रहा है। सर वही क्वेश्चन है कि अब वो किस तरह
मैंने तो कहा है कि मैंने इनसे बात की थी, तो लाइक एक टाइम आता है कि बस बंदा कहता है कि बस अब नहीं समझ आ रही कि क्या करूं। समझ ही तो उसने फारिग करना होता है। तो सर कैसे फारिग हूँ, मुझे नहीं तुमने समझ नहीं आ करना, वो खुद ही कर लेगा। जब तक खुद कोशिशें करते रहोगे फिर तो पता भी नहीं चलता। असल में इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है और बड़ा उजलत पसंद है। ये सब गोल ते कुछ ना प्रो ये सरेंडर करना पड़ता है, ज़ीरो होना पड़ता है, उसके आगे हथियार डालने पड़ते हैं। तो जैसे नचाता है वैसे ही नाचना पड़ता है। कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है जो मैं तुम्हें अपना बताऊं और तुम पे लागू हो जाए। देखने में सबका इम्तिहान हो रहा है, लेकिन हर एक का क्वेश्चन पेपर ही फ़र्क है। चीटिंग हो नहीं सकती इसमें, ठीक है। हाँ, मोटे मोटे असूल ज़रूर हैं उसके, जो कह दिया बता दिया कि यार ये सर देना पड़ता है गर्दन समेत। अकला नहीं तो मौजा ही मौजा, ठीक है। जब तक अकल होती है सवाल बहुत होते हैं पास, क्या क्यों कैसे, ऐसे और वैसे तैसे ऐसे तैसे, ठीक है। जब अकल आपकी इल्म और अकल की हद आ जाती है, माँ से इश्क भी शुरू होता है, ठीक है। हैरत शुरू होती है सबसे पहले कि यार मेरी बुक्कल दे विच चोर, ठीक है। या जिनको हम ढूंढते थे आसमानों और ज़मीनों में, वो निकले मेरे दिल के जुल्मत कदा मकीनों में। फिर भी यहाँ भी कहानी नहीं ख़त्म होती, बात आगे चलती जाती है। इसका कोई एंड नहीं है। ऊपर से छोटी उम्र के, कच्ची उम्र के जो प्यार इश्क हैं, इनमें जब वो लाड करता है बंदे की, 2-4 इश्क के जिम में एक्सरसाइज 4 कर लेता है, उसके डंड शंड अच्छे बन जाते हैं, तो फिर उसे बाबे चेक करने के भी बड़ा शौक आता है उसको, ठीक है। वो जो बात उस पर खुलती है, उसको दी इस तरह जाती है, तो उसे लगता है कि ये तो किसी को पहले पता ही नहीं है, मुझे ही पता है, ठीक है। हालांकि कुछ भी नहीं पता चला होता उसको, बिल्कुल। ये किंडरगार्टन की वो लॉलीपॉप्स होती हैं जो लेके वो ये समझ रहा होता है, हाय मुझे तो ज़ियारत हो गई है, मुझे तो ख्वाब आ गया, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया, मुझे तो तहज्जुद में कोई उठा देता है टांग हिला के, मुझे तो खुशबुएँ आती हैं, खुशबुएँ आती हैं। हम जैसे जो नालियों में गिरे पड़े होते हैं, उनको रोनते हुए वो जवान गुजरता है, उन्हें बताता है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है बात क्या है। उन्हें पता होता है कि इन्हों लग पता जाना, पर इन्हें किसी को दसन जोगा नहीं बचना। बंदा दसन जोगा ही नहीं होता कोई ना हो ही की है। जिसको भी पता लगा है वो बताने जोगा नहीं रहा, ठीक है। लेकिन जान वहाँ भी नहीं छोड़ता। ओहो, कुछ को नाचने पे लगा देता है, कुछ को नचाने पे लगा देता है।
कुछ को रूठने पे और कुछ को मनाने पे। इसका कोई यकीन नहीं। मज़े की बात यह है कि इस बस में चढ़ने का दरवाज़ा तो है, उतरने का भी नहीं। ठीक है, चेकिंग वाले ज़्यादा मरते हैं। इस चेकिंग से कैसे बचा जाए? फिर ये सारों का क्वेश्चन हो सकता है, मेरे अकेले का तो नहीं नहीं, तू बात करता रहे, ये सारे ये सवाल कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके हैं। अच्छा, तो चेकिंग से कैसे बचा जाए? नहीं बचा जा सकता। अच्छा, तो बचाने की इतनी तुम्हें तड़प क्यों है? ना बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता तर हो तो है अजीज तर, निगाह आईना साथ में। जिसने तुम्हें बनाया हुआ है उसने तुम्हें बचाना होता तो बनाता ही क्यों? जिंदगी में कोई हसीन चेहरा देखा है, कोई हुस्न देखा है किसी भी फॉर्म का जो तुम्हें आज भी याद है, जिसको देख के तुम 2 लम्हे के लिए ठिठक गए थे, रुक गए थे, हैरान हो गए थे, भूल ही गए थे कहाँ हो? बड़े अगर वो सामने आ जाए जिसने वो बनाए थे खुद, तो तुम रह जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, कहते हैं हम सारे अस्सलाम वालेकुम, कोई सलामत रहा भी आज तक? अब ये बात अजीब सी है, पता नहीं क्या समझ आई तुमने, जिसको जिसको जो समझ आएगी। और फिर वो कहता है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। हाय, जब वो कहे तो इश्क सलामत रहता है। बीवी जुलेखा का इश्क सलामत रहा। खुदा ने उनके मजाजी मशूक के हाथ सलाम भेजा कि जाओ हमारा सलाम दो। इस शीश महल में हर जगह तुम हो और कोई नहीं है। उस हॉल में भी तुम्हें यही मसला हुआ था, वो जहाँ मैं ड्रामा कर रहा था। ड्रामे होते हैं ना उस हॉल में, अल फलाह थिएटर। वहाँ से भी तुम और तुम्हारा दोस्त भागे थे। नहीं, किसी वजह से गया था वो, मैं भाग गया तो वजह बढ़ती जा रही थी, मैं स्टेज से देख रहा था। नारे तो निकल गए थे तुम्हारे, ठीक है, लेकिन उसके बाद यही होता है। इनडायरेक्टली आ गए ना सर उधर ही, इनडायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे आ गए ना आप। मैं नहीं उस क्वेश्चन पे आ रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी भी तुम्हारे से फिर वही गलती हो रही। सेकंड के 1000 में हिस्से में पकड़ता है वो झलक दिखाता है, ठीक है। एक तरफ वो खुद होता है, दूसरी तरफ वो अचानक मिस यूनिवर्स को ले आता है। वो मिस यूनिवर्स को कौन ना देखे? वायरस। और वो किसी का इंतजार करता नहीं है, वो जिसका है उसका ही रहेगा, ठीक है, वो है ही उनका।
खैर पूछो, क्या पूछना है? क्या पूछूं? जो पूछना है पूछो। अच्छा, जो इस काकी का मर्ज है ना, जी जी, या इस काकी का मर्ज है, या तेरा मर्ज है, तुम तीनों का डायग्नोसिस एक है, हालतें फ़र्क हैं, चीखें फ़र्क हैं, एंजॉयमेंट फ़र्क है, ठीक है। तुम्हें ये टीका लगाने वाला भी वो खुद ही है, तुम्हें इसमें से गुजारने वाला भी वो खुद ही है। मैंने तुम तीनों में से किसी के साथ कोई कहानी मंडनी की कि तुम्हें कोई और टॉफ़ी दी हो, इसको कुछ और दियो, उसको कुछ और दियो। मेरा पैगाम सबके लिए एक है। आगे अब कौन उसके साथ क्या सलूक कर रहा है, उसमें से क्या निकाल रहा है, उसी फूल पे शहद की मक्खी भी बैठती है, माली की निगाह भी पड़ती है, आम मक्खी भी पड़ती है, भंवरा भी फिरता है, पतंगे भी वहीं होते हैं। हाँ जी अनस, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मामा से पूछो दर्द ठीक हुआ है? चलो उसे को सो जाए अब आराम से, कल भी मेरे से फ़ोन पे बात कराना। नहीं अगर उसे दर्द नहीं हो रही तो अपना दवाई देना, दर्द से ठीक हो गई है ना दवा से। इनसे 3 दिन मेरी बात कराना, दोपहर को 2-3 बजे करा देना या किसी टाइम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये किस किस्म की दुआ थी? कौन से वाली? ये फ़ोन ऑन था मेरा, ठीक है। बच्चे ने फ़ोन किया था कि मामा को दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक। कोई पेशेंट हैं 3-4 साल से, उनकी किसी तरह से दर्द नहीं कम होती। मैंने कहा अच्छा, मेरे बच्चे ने कहा कि आप खुद दुआ करा दें, तो मैं करा चुका हूँ कई बार पहले। मियाँ उनके यहाँ पे काम कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। मैंने फ़ोन पे कहा कि आंखें बंद रख, आपसे बातें करते करते मैं भूल भी चुका हूँ कि मेरा फ़ोन ऑन है। वो तो बंद होने की आवाज़ आई है, उनका बैलेंस ख़त्म हो गया। तो मैंने अब रिंग बैक किया, तो उससे पूछा तो उसने कहा मामा कह रही मेरी दर्द ठीक हो गई है। पता नहीं टेम्प्रेरी हुई है या जैसी भी हुई है। तो मैंने तो उसे नहीं कहा आंखें बंद करो, 3 बार अल्लाह करो, पानी पियो। ये क्या दुआ हुई? आप ही बताएं सर। तुम बताओ। मे बी कनेक्टिविटी का नाम किसको कहते हैं? किसकी कनेक्टिविटी, किसका फोकस? शाबाश, उनका फोकस था, उसका फोकस है ना, वो ध्यान उसका इधर था, मेरा नहीं ध्यान उसकी तरफ, ठीक है जी। या उन्होंने अपनी तार जोड़ी ना कनेक्शन से, वो मंगला डैम से बिजली जो आ रही है वहीं तक चल जुड़ गई ना। मंगला डैम कराची भी भेज रहा है, पेशावर भी भेज रहा है, कहीं और भी भेज रहा है, लेकिन उन्हें करंट चाहिए था ना। उन्होंने जिस जगह पे फोकस करना चाहिए वहाँ कर लिया उन्होंने। पाथवे भी तो मिला है ना, मिला ना पाथवे, उन्होंने किया ना। उन्होंने कहा गया ठीक है आंखें बंद करें। अब वो ध्यान करके जब मेरी तरफ बैठी हुई थी या दुआ की तरफ बैठी हुई थी, या उनका ख्याल था कि मैं कोई बात कहूँगा, बैठी नहीं, ध्यान एक जगह रहा। जब ध्यान एक पे आ गया,
ठीक है, नमाज कायम हो गई, तो नमाज कायम हो गई तो मर्ज चला गया। ठीक है, अब वो बच्चा कह रहा है मैं ब्रूफिन का शरबत ला, मैंने पहले जान छुड़ाई थी कि ब्रूफिन का शरबत दे दें किसी वजह से। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान जो है इसका एक खेल है बहुत ज़्यादा। एक है बिन दिखे मानना, एक है देख के मानना, एक है चख के मानना, एक है चख के मानना या देख के मानना और उसके बाद थिड़क जाना। ठीक है, उसकी माफ़ी नहीं देता। उसकी माफ़ी नहीं देता, बहुत मुश्किल है। या जिसने पहले दिन वो कनेक्शन जोड़ा होता है उसको ठुड्डा करा देना, उससे ज़्यादा खुद कनेक्शन वाला समझ लेना अपने आप को। आपको मैं पीटीआई में ले आया और मैं आपको खान साहब से मिलवाया, साल बाद आप लोगों को बता रहे हैं कि ये मुझे कह रहे यार तीनों की पता है, खान साहब के बहुत नेड़े चले गए, तो अच्छी बात है। लेकिन आपने साहब मुझे भी हकारत की नज़र से देख लिया, या मेरे में खामी देख ली। इसको कह रहा यार तुझे भी खान साहब को मिलवाऊं, और सर जान दो एक बंदा मिलाने वाला खान साहब ने। तुसी भी जेड़ा नहीं वो पिछे लागो नूं एवें ही हारे को चुक के खान साहब को ले जाते हो। जब ये बात करेंगे आप, उसके बाद आप कुछ जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। ठीक है, इसकी माफ़ी नहीं देता वो। ये शिर्क से भी बड़ा गुनाह है। एहसान फरामोशी जो है ये शिमरियत है। शिमरियत, एहसान फरामोशी शिमरियत है। ये शिर्क से बड़ा गुनाह है। एहसान जताना शिर्क है, ठीक, और एहसान फरामोशी शिमरियत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खुदा न खास्ता ऐसा मसला था, ऐसा दर्द था, ऐसी कोई पूरी प्रॉब्लम थी, आपने दुनिया जहान में फिर लिया, आपको हर जगह से ना हो गई। आप रात के इस वक्त किसी ने कहा और इधर आ गए, मैंने कहा यार बैठ तू टॉफ़ी खा, मैंने टॉफ़ी खा ली। अगले दिन आपको लगा कि आपको तो मर्ज नहीं है या आपका मसला नहीं है, या आपने टेस्ट भी करा लिया या आपको फ़र्क पड़ा, थोड़ी देर बाद आपको दोपहर को फिर दर्द हुई या कोई मसला थोड़ा सा भी रहा या कोई लगा कि अभी है या नहीं है। अब आपको किसी ने कहा कि वो फलाने डॉक्टर साहब बहुत बड़े हैं, उधर चलते हैं, फलानी दरगाह पे चलते हैं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा यार आंखें बंद करो, 3 बार अल्लाह करो, पानी पियो, तुमने कर लिया, तुम्हें लगा कि तुम ठीक हो गए। वो एक ख़ास कैफियत तुम्हारे भी आई जो दुनिया में कभी नहीं आई थी, ज़िंदगी में नहीं आई थी, एक सुकून आया। ठीक है, अगले दिन या 4 दिन या 10 दिन या महीने बाद तुमने कहा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी तो दाढ़ी नहीं थी, इसकी तो लड़की ने टांगे पकड़ी हुई थी नीचे बैठी हुई, इसकी तो एक लड़की टांगे दबा रही थी, दूसरी ने हाथ पकड़ा हुआ था, एक इसके कंधे दबा रही थी। ये क्या बकवास है। फलाने हजरत साहब का पता चला है, वो जिक्र कराते हैं, 2 ही बातें हैं,
या तो आप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, और या गलत सोच रहे हैं। अगर तो आप ठीक सोच रहे हैं, आप उन हज़रत साहब के पास पहुंच गए, मसला आपका वहाँ भी हल हुआ या नहीं हुआ, बच जाएंगे। लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता मैं ठीक निकला, मैं रात के 1:30 बजे वाकई फीस भी लिल्लाह बैठा हुआ था। अब वो बड़े डॉक्टर साहब, असली दाढ़ी वाले, शरीयत वाले, उनके अब्बा जी के अब्बा जी भी तिल लगा लें, नहीं छुड़ा पाएंगे आप। और मैं एक टांग पे खड़ा होकर नाचता भी रहूं उसके आगे कि चल छाड़ दे, मुझे भी कहेगा तू आराम से परे हो। कुछ चीज़ों में माफ़ी नहीं देती। वैसे कहने को वो रहमान है कि नहीं है? क़यामत तक रहमान है, क़यामत के दिन भी रहमान होगा। एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो आज भी रहमान नहीं है। वो कौन सी जगह है? नहीं, शिरक भी उसने करा हुआ, मैं सब माफ़ कर दूँ। एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो आज भी रहमान नहीं है, नबी पाक की नमूज़ पे। सूरह तौबा के स्टार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। और उसकी आखिरी सारी बात करके एंड पे कहाँ आया है? इन्होंने तुम्हें कहा कि तुम कानों के कच्चे हो, अब नहीं छोड़ूंगा। तुम भी अपनी बाजू जला के इन्हें रोशनी दिखाओ तो मैं अंधा कर दूंगा। तुम अपने गले की आवाज़ से चीख के पुकारो तो मैं गूंगा बहरा कर दूंगा। वो खुद अपने आशिक को नचाता रहे, जो मर्जी करता रहे। वो लैला दूसरे को टेढ़ी आंख से नहीं देखना। एक और क्वेश्चन। जी जी सर, हम यहाँ इनमें से अक्सर कोई दुआ करवाता होगा तो पेशेंट ठीक हो भी जाता है, लेकिन समहाउ फिर जब इशू होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम यहाँ एक काकी हैं, उनको आपकी तरफ रिकमेंड किया, जिसमें आपने कहा कि मुझसे पूछे बगैर ना किसी को मेरा नंबर देना। तो कल या परसों उनका मैसेज आया हुआ था कि मेरा इशू ठीक हो गया, तो क्यों हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमसे, यानी कि हमसे मुराद है कोई भी जो भी दुआ करवाने वाला है या जो इस पैगाम को आगे देता है, समहाउ मैसेज देकर भी उसका काम ना हो, और वो आगे अगर किसी सुपीरियर पे या अब उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। पहले इस गलती को करेक्ट करो। जी जी। कि इश्क में कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता है, इश्क में सब बराबर है। ठीक है। अगर किसी के बच्चा नहीं पैदा हो रहा और आपने उसे दुआ कराई कि आप 7 दिन सूरह रहमान सुने और दुआ करें, और वो 8वें दिन से आपकी जान खाना शुरू कर दे कि मेरा तो बेटा नहीं पैदा हुआ, तो आप उसे 9 माह सब्र करने का तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल ठीक। पर यहाँ ऐसे ऐसे समझदार हैं जो 3 साल मेरी जान खाते रहे हैं कि डॉक्टर साहब साडा दे बच्चा नहीं पैदा होया। मैं भी बड़ा शर्मिंदा रहा हूँ कि यार मेरे पीछे वो है। एक दिन मैं कहता कि तेरा खामद क्यों नहीं आता, उसको भी तलाश कर, उसको दुआ कराऊँ। उसने कहा वो तो दुबई है, अभी आ नहीं सकते, यूके में है। मैं कदों से गए ने? उन्होंने कहा 3 साल ही गए ने। सर क्या पता वो कह रही हो कि मुझे यूके भेज दें। नहीं, वो ये नहीं कह रही थी, वो आपसे भी हाई फाई थी। उन्होंने कहा बीबी मरियम का हो सकता तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? मैं उन्होंने इत्थे बिठाया, आपे थले बह गए। ठीक है, किसी ने मुझे पागल कहा था तो किसी वजह से कहा होगा। कल बिलाल साहब बात करते हुए प्रोग्राम में कह गए थे,
तो आपने उन्हें दुआ कराई, जी बताया, तो आपने उन्हें सब्र की भी तो बताना था ना कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें। किसी की दुआ से कुछ नहीं होता, मैं मानता ही नहीं इस थ्योरी को, ठीक है। अपने वक्त पे होना होता है जो कुछ होना होता है, उसको सिर्फ बताना होता है कि सब्र कर लो, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। बाकी वो जिस ख्याल में फंस गया होता है उस ख्याल से उसको निकालना होता है कि हाय मैं ठीक हो ही नहीं सकता, डॉक्टरों ने कह दिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज नहीं है। उन्होंने वीडियो में सुना मरीज़ कह रही है कि मैं ठीक हुई हूँ, उन्होंने डॉक्टर भी कह रहे ऐसी ठीक हुई है, उन्होंने मान लिया। वो अंदर से ना चली गई कि ये नहीं हो सकता ये। आधी बीमारी तो ये थी कि डॉक्टर कहते हैं उन्हें ठीक हो सकती, ठीक है। आजकल तो डॉक्टरों का भी इंतज़ार नहीं करते, खुद गूगल खोल लेते हैं, गूगल ही ये सारी कौम उसे पढ़ के बीमार हो गए हैं, हालांकि इन्हें पता भी नहीं होता मेडिकल टर्मिनोलॉजी का क्या है, ठीक। तो आधी बीमारी तो ये ठीक हो गई कि हो सकता है, तो इनका लर्न अनलर्न हुआ, अब रीलर्न होना था। तो उस यकीन से उन्होंने सुननी शुरू की, उसके आगे पेश हो के फोकस, ठीक है। जब फोकस उस पर हुआ तो बीमारी कहाँ से रहनी थी। आप बिजली के स्विच में उंगली दे दें जितने बड़े मर्जी मिस्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, बिजली की तार पाड़ो नंगी, उसके बाद तुसी रहोगे कि बिजली होएगी, बिजली होएगी ना। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो मारे जाएगा। तो बीमारी तो गई फिर, वो बिजली ना मरदा कोई ना गले लगता नहीं होते कोई। जिस वो कह रहे ना कि ताउल कासवी साहब किसी महफिल च बैठे सन, साहब उची उची अल्लाह अल्लाह लगे सन, तो ताउल कासवी साहब ने कहता कि बाबे हो जो एक बारी उन्हें अगू तुहानू आवाज़ मार ली तुहाडे कोल जाया नहीं जाना, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल वो कासवी साहब की अपनी बातें हैं, मैं नहीं कुछ कहता, बड़े बाप के बेटे हैं। उन बीबी की अगर काम हो गया है तो वो अपने वक्त पे हुआ, आपने जो दुआ कराई थी वही थी, इसलिए स्नब किया था कि उसे कहना कि मेरा ना बताए। अगर सारे मेरे गिर्द इकट्ठे होंगे तो मैंने वही बात बतानी है जो बता रहा हूँ। मेरा मीडिया पे ये देने का, यूट्यूब पे देने का मकसद अपने गिर्द लोगों को इकट्ठा करना नहीं था, क्योंकि किसी का भला हो जाए कहीं भी बैठे हुए। अब ये 2 साल बाद दोबारा क्यों फंसी, क्योंकि गलती की वही, ठीक है। एक बंदे ने शराब छोड़ दी, उसका जिगर ख़राब होने से बच गया। डॉक्टर साहब ने बड़ी सूरत रमान सुनाई, मैं तो जी ठीक हो गया, मेरी पहले उल्टियाँ नहीं सन बंद होंदियां, पहले पींदा ही नहीं सी, पीनी छड़ दी, उल्टियाँ बंद हो गई। 2 साल बाद फिर पी ली, फिर उल्टियाँ शुरू हो गई। लो डॉक्टर साहब है तो कोई इलाज ना होया। ये वही गल्लां ने ना, तुसीं बाटा की दुकान पर जाके ते ताने मारन लग पो कि जनाब छड्डो परे, बड़ियां तुसी गारंटियां दित्तियां सन जुत्ती दियां जी, 2 साल चलेगी, 2 साल चलेगी। दुकान वाले भी डर जाते हैं, कहते भाई की होया, कहते चुकी गई है। तो वेले लोग साडा की है, असी मनना ही नहीं ना किसी गल नूं, गारंटी च भी होना चाहिए कि जुमे चुकी ना जाए। फिर ओहो जे बाबे ने दाता साहब जाके तेरे मेरे नाल दे दुआवां मंगण होंदे ने रो रो के, बाबा जी बांड कढ़ा दो, बाबा जी बांड कढ़ा दो। थोड़ी देर पता लगता जेब चों निकल गए। फिर बाबे नाल लड़े होंदे ने कि किसी कंजर की दुआ भी समझ लिया करो, ठीक। बाबे एडे समझदार होंदे तुहाडे उत्थे चढ़े होण, ठीक। खैर अगला सवाल। अच्छा सर, स्पिरिचुअल आप कहते हैं ना ये स्पिरिचुअल शॉपिंग है या विंडो शॉपिंग करने आए होते हैं, इससे क्या मुराद है? स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग आपने वर्ड यूज़ किया होगा, तो मेरे सवालों को पूछ के मेरे से पूछी जा रहा है। नहीं समझ आई इसलिए पूछ रहा हूँ ना। मुझे समझने को क्या फ़ायदा, जब तेरे साथ होगी तुझे समझ आ जाएगी। ये तन बीती है, इसलिए तो कह रहा हूँ दुआएं करा, ठीक है। तू दुआएं कराएगा, झटके तुझे लग रहे हैं, ठीक है। फिरा हुआ तू घाट घाट पानी तूने पिया हुआ है, ठीक। हाँ जी, मैंने तुझे क्या पिलाना है, ठीक है। लेकिन ये जगह खतरनाक है, ये मैं तुझे बता दूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, कोई और है, बिल्कुल, ठीक है। तो स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग चक्कर ये है कि जगह जगह फिर रहे होते हैं कि यहाँ से क्या मिलता है और वहाँ से क्या मिलता है, ठीक है। अगर ऐसी नियत ही ना हो,
अगर किसी की नीयत नहीं है तो अच्छी बात है, फिरता रहे, उसकी वैसे मरने की सलाह है। फिर वो जा क्यों रहा है जगह जगह, किस लिए जा रहा है? एक और क्वेश्चन है। हाँ दाता साहब ये भी तो बता, वो जगह जगह करने के जा रहा है। कश्फुल महजूब में जैसे वो दाता साहब लिखते हैं कि ये गारंटी है कि कश्फुल महजूब जो इस वक्त प्रेजेंट जो हालत भी में है वो लिखा दाता है साहब ने लिखी हुई है? नहीं से उसका तर्जुमा है ना, तर्जुमा भी है अरबी में, वो उस लैंग्वेज में भी होगी। उसमें वो कहते हैं कि मैं तकरीबन 300 शयूख से मैंने फैज़ हासिल किया। जी बिल्कुल किया, फैज़ हासिल किया, जी फैज़ हासिल किया मुख्तलिफ उसातिज़ा से। तो वो 300 शयूख या उस्तादा एक ही जगह पे तो नहीं थे ना सर? नहीं नहीं, बहुत ट्रैवलिंग की हुई है उन्होंने। तो ये अगर कोई इस नियत से या सीखने की गर्ज से चला जाता है तो सर इसको क्या कहेंगे आप? ये तो इल्म हासिल करने जा रहे थे ना। इल्म भी उन्होंने फिर सर जो है ना सीखने की गर्ज से हासिल किया। अब अगर कोई इल्म सीखा ना, वो तो इल्म है ना, फैज़ हो गया ना। फैज़ किसको कहते हैं? इल्म ही को कहते हैं मेरे ख्याल से। फ़ायदा, फायदा फ़ायदा। तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मेरे बहुत से उस्ताद हैं, मैंने बहुत से उनसे सीखा। तो ये स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग फिर ये ना हुई? नहीं नहीं, ये नहीं है स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग, ये स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग नहीं है। जी बोलो, क्या कह रहे हो? सर मैं ख्याल में बात करने लगी क्या? कि दादा साहब को कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग कर रहे वो यही पूछ रहे हैं कि क्या ये स्पिरिचुअल विंडो क्वेश्चन है शॉपिंग मेरा है? सर, क्वेश्चन है उसका कि क्या वो 300 जगह गए, उन्होंने लिखा भी है, उनके उस्ताद भी हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग करते रहे? ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग नहीं, वो तो इल्म हासिल कर रहे थे ना अपना। उसमें ये भी साथ होता है कि वो जितने शयूख के पास गए, उन शयूख में से हर शेख ने उन्हें कहा कि अब तुम फलां के पास चले जाओ। वो एक वक्त में एक के पास बैठे होते, ठीक है। जब वो कहता था ना कि जो मेरे पास था मैंने तुम्हें दे दिया, पढ़ा दिया, केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है, अब तुम फिज़िक्स पढ़ने चले जाओ, अब तुम बायोलॉजी पढ़ने चले जाओ, वहाँ से हदीस पढ़ लो, वहाँ से तफसीर पढ़ लो, वहाँ से सर्फ पढ़ लो, वहाँ से नहव पढ़ लो, ठीक है, वहाँ से इल्म रमल पढ़ लो, वहाँ से जमल पढ़ लो, ठीक है। तो फिर जाते थे, स्टेप वाइज है ना। उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि 2,20,000 जीने हैं वलायत के। उन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई हैं, जो उस दिन बिलाल कुतुब साहब अपने प्रोग्राम में बोल रहे थे कि उन्होंने बताया कुतुब क्या होता है, गौस क्या होता है, वली क्या होता है, अब्दाल क्या होता है, इनमें कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, ठीक है, और मजजूब जो होता है वो सबसे नीचे होता है या काबिल तकलीद नहीं होता, ठीक है, बता रहे थे ना ये, ठीक। तो बहुत से लोग इसको कोट भी करते हैं, इसको मानते भी हैं, ठीक है। मैं इंतहाई अदब के दायरे में रहते हुए, क्योंकि मेरा तजर्बा ये नहीं है, मेरा एक्सपेरिमेंट ये नहीं है, ठीक है, मेरी औकात दाता साहब की जूती के बराबर नहीं है, ठीक, लेकिन मैंने वक्त के नबी को इन्हीं दर्जों में, इन दर्जों से ला इल्म देखा। दाता साहब का क्या लेवल होगा फिर? और सबसे ऊपर दर्जा किसका होता है? पता नहीं। नबी का। वली तो नीचे आएंगे ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। कि वली का दर्जा ऊपर होता है? नहीं, नबी का ऊपर होता है। ये रूमी वाला जवाब दे रहे हो तुम। शम्स ने उसका ये जवाब 1 मिनट में उल्टा दिया था। ये इल्म है, ठीक है। और नांग धड़ंग फकीर ने ना उसके घोड़े की ने बाग पकड़ ली थी, उसे पूछा था सवाल का जवाब दो, तो उसने कहा तुम्हें तो सवाल करने की भी तमीज़ नहीं है। और दुनिया जहान के लोग इल्म हासिल करने के लिए रूमी के पीछे पीछे फिर रहे होते थे। उसमें भी लाइनें थी, दर्जे थे, हर बंदा तो रूमी से बात नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि नहीं, सवाल का जवाब दो, वली का दर्जा ऊपर है या नबी का? रूमी ने कहा क्या बेवकूफ़ाना सवाल है, ऑब्वियसली नबी का ऊपर है। तो उसने आगे से एक हदीस सुनाई थी। सरकार द्वारा ने फरमाया था कि मेरी
उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस दिन नूर के ऊंचे मिंबरों पे होंगे और बहुत से अंबिया उन्हें देख के रश करेंगे। ऐसा ही है। बिल्कुल। वो रूमी उरी थले थे शम्स उरी अगे रूमी उरी कहन भाभी गल तो दिओ उन्हें कहा गल नहीं लैन च पिछे लग ठीक है गल तेरे को पचनी नहीं है। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ। मेरे से कुरान ही नहीं ख़त्म हुआ अभी तक तो मैं कहाँ से दाता साहब की किताब पढ़ लूँ। तो भाई मेरे से अपनी किताब नहीं ख़त्म हो रही, मेरे से हिसाब मेरी किताब का लिया जाना है। तो उस किताब में स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग का तो जिक्र ही नहीं है। हाँ, उसमें किसका जिक्र है? उसमें किसका जिक्र है? उस किताब के मुताबिक वक्त का नबी इन्हीं दर्जों से लाइलम है और ये कह बैठा है कि रे रब अब मेरे से ऊपर तो कोई नहीं है। तो कहा गया खबरदार ये सोचना भी ना, तुमसे भी ऊपर बहुत से हैं। कहा जी मैं मिलना चाहता हूँ, कहा चल के जाओ। बिल्कुल। खिज़र अलैहिस्सलाम का दर्जा आपके बड़े बड़े उलमा अभी तक फैसला ही नहीं कर सके क्या है। बिल्कुल ठीक है, बच्चों के साथ ये बात नहीं की जा सकती ना पब्लिक में की जाती है, कंफ्यूज ना हो जाए, खामखा की कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाएगी, बहुत सौ के अकीदत के छज्जे टूट जाते हैं। फिर कोई कहते हैं नहीं वो खिज़र अलैहिस्सलाम शायद कोई फरिश्ते थे, नहीं वो कोई वली थे, नहीं वो कोई कलंदर थे, पता नहीं कौन थे। ठीक, मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी हैं। बिल्कुल। कौन से वाले नबी हैं? वो तूर पे बातें करते थे अल्लाह ताला, साहिब किताब नबी, साहिब किताब। वो वाले नबी हैं जो अल्लाह कह रहा है कि मैंने नबियों में से भी कुछ को फजीलत दी, बिल्कुल। उनमें से एक हैं, ये फजीलत वाले नबी हैं। ठीक, और इनको कहा जा रहा है कि चल के जाओ खिज़र के पास। दर्जे कहाँ गए? कुरान तो कह रहा है सालिहीन, शोहदा, सिद्दीक, नबी, ऐसे ही है। और नबियों में फजीलत वाले 4 नबी पढ़े, 4-5। ठीक, उनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है कि चल के जाओ खिज़र के पास। और खिज़र अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत, साहिब किताब नबी हैं। उनकी किताब के मुताबिक खिज़र अलैहिस्सलाम के तीनों स्टेप गलत हैं मूसा अलैहिस्सलाम की किताब के मुताबिक। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने नहीं कह दिया जी मैनू छुट्टी दे दियो, मैनू हजम ही कुछ नहीं होता पिया। ठीक, तो फिर सरकार दो आलम है जो कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के वली ऐसे हों, तो दर्जे किधर गए? ये उसकी मर्जी है भाई, किसको कब किस दर्जे को क्या कर दे, किस वक़्त वो कहाँ जलवा फरोज होता है। ठीक है, ये पढ़ाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए है चीज़ें। जब बात यकताई में होगी तो फिर तो दुई होएगी नहीं। ठीक है, तो जब यकताई की बात आ जाएगी तो वहाँ दुई नहीं रहेगी। जब दुई नहीं रहेगी तो सवाल नहीं रहेगा, ना शॉपिंग रहेगी, ना स्पिरिचुअल रहेगी, ना विंडो रहेगी। जो रही सो बेखबरी रही। तो वो जिन काकी जी की आप जान खाते होगे ना फ़ोन पे उल्टे सीधे सवाल करके, तो वो तुम्हें समझा रही होंगी, बता रही होंगी, प्यार से चला रही होंगी कि काका तेरी तरफ मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये उतारा तेरे से जाना नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी की सांसें तुझे दई जा रही हूँ, अपना वक्त तुझे दई जा रही हूँ, और तू कर रहा है हंसी मजाक में चेकिंग कि कल की बच्ची को क्या पता है। ठीक है, मैं नहीं ऐसा करता। वैसे ही। और कभी कहीं से किताब पढ़ ली, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं से दुआ कर ली, किसी दरबार से फैज़ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, कहीं से कुछ ले लिया। अच्छी बात है, जहाँ से जो अच्छी बात मिले वो लो, ये नहीं है। लेकिन आपकी अपनी कोई ख्वाहिश है, आपकी अपनी कोई तमन्ना है, आपकी अपनी कोई मुसीबत है जिसमें फंसे हुए हो,
उसमें किसी ने कहा 50,000 रुपया दो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। किसी ने कहा मेरी टांगे दबाओ, तो फिर मैं काम करता हूँ। किसी ने कहा मेरी जूतियाँ उठाओ, तो फिर काम करता हूँ। किसी ने कहा जा यार तेरा काम हुआ। क्या ये चारों बराबर होंगे? ठीक है। वो जिसने आपसे कहा भी कुछ नहीं और कहा जा यार तेरा काम हुआ, ना टांगे दबवाई, ना जूतियाँ उठवाई, ना पैसे लिए, ना कुछ किया, आप उसके बाद फिर चल पड़े कहीं और से, तो आप अपने आप को ख़राब करेंगे, अपने आप को ख़राब करेंगे। ठीक है। या आपको खुद नहीं पता आपका मसला क्या है, आपको चाहिए क्या है। मुझे पता है तेरा ये मसला, तू बचा भी इसी है वक्त, तो तुम्हें चाहिए क्या है, तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम्हें तड़प क्या है, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है जो तुम्हें निचिल्ला नहीं बैठने दे रही। तो तुम जगह जगह किसी से गले लग के मरना चाहना है सच। ठीक है। वो तार तेन लभदी नहीं पई जी तुम झटका मारे तो तेन धौन ला देते नहीं। ठीक है। अब तुम्हें खुद भी नहीं पता क्या चीज़ तुम्हें तंग करती है, तो तुम फिर वो कहते हैं ना मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाज़ार मिले, तो हर जगह आगे से तुम्हें कोई ना कोई दुकानदार मिलता है, किसी ना किसी भाव कोई ना कोई करता है। तेरी तसल्ली नहीं होती तो तूने फिर बदले में आगे से तूने भी सुनानी होती है, शीशा दिखाना होता है। ठीक है। जिसकी तलाश में तू है ना, वो इन सारे ठैयों पे खुद था। ठीक है। सारे ठैयों पे वो खुद था, और जब तुम्हें पता चलेगा तो फिर तुम सुनोगे तेरे इश्क ने चाया करके ठैया ठैया। ठीक। छेती बोड़ी वे तबीबा मई ते मैं मर गई, मेरी मैं मर गई हाँ, मेरी मैं मर गई हाँ। वो कहता नहीं तू अजे नहीं मरी, मैं मरन ही नहीं देनी। ठीक है। बंदा कहता है मैं मर गया, हाय मैं था मर गई हूँ। कहते ना तू मरी होंगी तेरी अजे भी चीकां दी आवाज़ आंदियां पईयां ने, तेरी मैं मरी होवे तू कਵੇਂ मेरी मैं मर गई है। नहीं, आवाज़ ही ना है, मुर्दे की तो आवाज़ नहीं होती। अजे तेरियां चीकां निकल रही ने, तो चीकां का उन्होंने मज़ा बड़ा आंदा है। सर अब तो लाउड स्पीकर पे हो गई। लाउड स्पीकर ला जो भर्ती कर तू खलाई जहाज से जाके। वो एहसास की ज़ुबान में बात करता हूँ, एहसास की ज़ुबान से देखता है और एहसास की ज़ुबान में सुनता है। ठीक। ये वाली आवाज़ें और ये वाली आँखें और ये वाले कान उसके। ठीक है। ये है। बाकी उसने जहाँ से छुरी फरवानी होती है वो अपने वक्त पे वो फरवा देता है। ये सारे रूप उसके अपने ही हैं, सारे रंग उसके अपने ही हैं। जितने लोग इस सिस्टम को एक्सपोज होके कर रहे हैं उनकी मजबूरियां हैं कुछ। आप मजबूर नहीं है, वो मजबूर है। मैं लाइव आज बीच में बंद भी करवाया, मुझे मैसेज आई जा रहे हैं कि सर जी उसको तो ऑन कर दें, चुप करके बैठे रहे। हमें पता है आप कई बहुत समझदार लोग हैं बीच में, ऑन रहने दें, हमें अच्छा लग रहा है, आप ना बोलें, आप बैठे रहें, आप ये करें, आप वो करें। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।